नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक पांडुराव शंकरराव मोघे जी का 94 वर्ष की आयु में 16 मई की रात को निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार धमतरी में शुक्रवार को रुद्री घाट में किया गया। ज्ञात हो कि पांडुरंग मोघे राष्ट्रीय स्वयं संघ के बीच रहते हुए काम किया। जीवन यात्रा 1967 में जिला प्रचारक धमतरी से प्रारंभ होकर 1974 में दमोह जिला प्रचारक रहे। 1988 में कार्यालय प्रमुख रहे। ये मूलतः अहमदनगर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। शासकीय नौकरी में जगदलपुर में रहते हुए इस्तीफा देकर संघ के प्रचारक के रूप में अपना जीवन यापन किया। 20 वर्षों तक जागृत मंडल रायपुर के कार्यालय प्रमुख भी रहे। वीवाई हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। पार्थिव शरीर धमतरी पहुंची। नूतन स्कूल में सभी ने, वरिष्ठ आरएसएस के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद उनका काफिला अंतिम संस्कार के लिए रुद्री के लिए निकला।
दादा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे आप? बड़े तपस्वी थे, निष्ठावान कार्यकर्ता थे, एक वरिष्ठ प्रचारक, हम सब लोगों के मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनका वास्तविक में कर्म भूमि तो जगदलपुर है। वहीं से उन्होंने अपने शासकीय कार्य छोड़ा और प्रचारकीय जीवन में, संघ के प्रचारकीय जीवन में प्रवेश किया। मैं उनके साथ ऐसे 3-4 वर्षों तक कार्यालय में था। तो एक विस्तारक के रूप में था, वो हमारे जिला प्रचारक के रूप में रहे। फिर कार्य के विस्तार के दृष्टि से फिर धमतरी उनका आना हुआ और तब से फिर उसके बाद नए संघ कार्यालय बनाने के लिए जागृति मंडल का एक प्रकार से वो मैनेजर थे, संपूर्ण प्रबंधक, प्रबंधन का रूप और सब प्रकार के समर्पण। मुझे स्मरण है कि जब भी मैं श्रीमती जी के साथ जाता था तो कल उसको स्मरण कर रहे थे हमारी श्रीमती जी, एक मदन मस्त का जो फूल वो तुरंत तोड़ के कब लेके आती थी और आते थे और श्रीमती जी को देते थे। तो उसको भाव विभोर होकर के कल बता रही थी कि मोघे जी इस प्रकार के उनका बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व और बहुत ही संघ के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव, आजीवन मृत्यु पर्यंत उनका जीवन था। अभी 15-20 दिन पहले फिर मिलने गया था शांताराम जी, हम जब वहाँ थे और हम उनको, वो भी बड़े उत्तेजित रहते तो हम भी ये कहते थे अभी 100 वर्ष पूर्ण करना है आपको, ऐसा कहा। तो ऐसे निष्ठावान, हमारे बड़े समर्पित, एक अति अति पीड़ा है। यद्यपि सब आते हैं जाते हैं, आना है जाना है हम सबको, परंतु ऐसा श्रेष्ठ कार्यकर्ता मोहन जी के साथ जब मिले और मोहन जी अपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, तो उन्होंने जिस समय एक गीत का स्मरण कराया तो बड़ी उत्तेजित होकर के वही रौद्र यानी एकदम वीर रस का था, वीरता प्रकट करते हुए उनका भाव भंगिमा था। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे प्रचारक जब हमसे अलग होते हैं तो निश्चित रूप से हम सबको, सब स्वयंसेवकों को बड़ा ही दुख होता है। वो फिर से आएंगे और फिर से वो संघ कार्य करेंगे और उनकी आत्मा के प्रति मैं अपनी पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि क्या देंगे और क्या यादगार पल थे आपके साथ? क्या है कि आजकल सरकारी नौकरी के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिलती है। इन्होंने जो आज अपने सामने आज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ा और उस समय जरूरत थी संघ को प्रचारकों की, उन्होंने प्रचारक का काम चुना, आजीवन उसके काम में भिड़ रहे। सर आपके साथ कुछ यादगार पल हो गए इनके साथ? ऐसा कुछ नहीं, संघ शिक्षा वर्ग होता है एक 3 इयर्स, हर साल एक साल की 25-25 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें सारे प्रचारक जाते हैं। और विभाजित मध्य प्रदेश हम गए थे सतना में, तो वहाँ भी आए थे, पर जब छत्तीसगढ़ बन गया तो सब प्रे स्कूल में हो रहा है, कभी धमतरी में हो रहा है, 25 डेज का होता है। तो वहाँ सब प्रचारकों से मुलाकात होती थी, बड़े सरल स्वभाव के थे और हंसमुख स्वभाव के थे। पर आप और आपके परिवार को क्या सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? आप और आपके परिवार की ओर से क्या सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? हाँ, हमारा परिवार तो जगदलपुर में भी था। जगदलपुर में हमारी सिस्टर थी, प्रचारकों के खाने की रहने की व्यवस्था भी वहाँ थी। एक कुमार सरडे परिवार है, उनके यहाँ भी इनकी बैठक लगातार थी। साठे परिवार, सरडे परिवार जगदलपुर में जब ये थे और शुरू में जब प्रचारक बने तो दोनों परिवार के साथ इनका उठा बैठा। भाई ये तो मेरे पितृत्व थे, आज जो कुछ भी हूँ शिरोमणि कहलाता है ना, वो इनका देन है। बचपन से जब से मैं संघ की शाखा में 4 साल की उम्र से हुआ ना, तब से मेरे गार्जियन के रूप में रहे और इन्हीं के बताए मार्गदर्शन पे हम लोग चलते रहे और इनका इसने
प्राय हर किसी के प्रति रहा। हिंदू समाज के हिसाब से उनके मन में कभी ये नहीं था कि ये पार्टी वो पार्टी। हिंदू मतलब हिंदू, संघ में आए चाहे मत आए, लेकिन उनका सबसे व्यवहार। कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले तो महाराष्ट्र बैतूल के हैं, और ये पहले जगदलपुर में शासकीय सेवा में थे, और वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद तो फिर वहीं से फिर कुछ दिन प्रचारक रहे। उसके बाद फिर धमतरी आए। धमतरी बहुत बड़ा एहसान था उनका। हाँ, धमतरी आने के बाद फिर जो अपने संघ किया, पहले राम निवास था ना, तो वहाँ से जो बच्चे वगैरह रहते थे, तो वहीं से जो आपको गांव-गांव में जो संघ की शाखा दिखती है, उनके लिए प्रयास इनका भी था। ये साइकिल से यात्रा पूरा करते थे, इधर सिवनी, बारना, कुरूद, मगर लोड, यहाँ तक वो साइकिल से ही प्रवास करते थे। इसीलिए हर गांव में आपको कम के सम, पुराने लोग तो है नहीं, अब संघ के समसेवक के हिसाब से कोई ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां इनके बताए हुए थे इनके चाहने वाले नहीं होंगे। आज अंतिम यात्रा कहाँ से कहाँ अंतिम दर्शन में रखा गया है बाबूजी को? यही उनकी इच्छा थी कि भाई मेरे को जानने पहचानने वाले, जिनके जहाँ मेरा ज़्यादा समय गुजरा है वो धमतरी में हुआ है। और उस समय सोचो जब राम निवास था तो साइकिल से पूरा ये भ्रमण करते थे, पूरे गांव सब। और जो व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कोई कभी कभी आपके यहाँ कभी उनके यहाँ जो बांधे रहते थे, उसी हिसाब से इनका चलता था। क्या श्रद्धांजलि देंगे आप? आदरणीय मोघे जी, जो हमारे संरक्षक, जिनसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक की पहचान होती है, इन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि इनके बताए हुए मार्गों पर चलें, और बस आज दुखी मन से इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकूंगा। श्री पांडुरंग मोघे जी एक छोटी सी नौकरी करते थे, और नौकरी बस्तर के सुदूर अंचलों में सेवा भावी जो संस्था थी सक्सेना जी की, उसमें उस नौकरी करते करते संघ के कार्य में वे लीन हो गए, तल्लीन हो गए, और उनको लगा कि मुझे जो है देश के लिए ये अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। और वो उसी समय से वो 65, 63, 64 की बात होगी, तो संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। और ये पहली बार धमतरी ही उनका केंद्र बना। धमतरी से ही उन्होंने इस क्षेत्र में संघ को लगातार ये गढ़ के रूप में जो है स्थापित यदि किसी ने किया। मोदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी कि उन्होंने साइकिल से पूरे क्षेत्र में और घूम घूम कर जो है संघ के स्वयंसेवकों को तैयार किया। मैं स्वयं बालोद में रहता था, मेरा परिवार बालोद में रहता था। मोदी जी यहाँ से, हम बहुत ही बाल स्वयंसेवक थे। मोदी जी साइकिल से आते थे, हमारे घर में रुकते थे, और उनके साथ हम लोग जो है यहाँ से भ्रमण करते थे साइकिल से। और वो लगातार जो है इसी प्रकार के कामों में संघ को इस क्षेत्र में बढ़ाने में, वे आपातकाल जब लगा उस समय का कार्य क्षेत्र जो है वो सागर दमोह था, और वहाँ उन्होंने उस आपातकाल के खिलाफ सत्याग्रह करके गिरफ्तारी दी, और 19 महीने जेल की शिक्षा में यातनाएं झेली उन्होंने। उसकी जो सम्मान निधि अभी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा उनको दी जाती थी, उस सम्मान निधि को कभी उन्होंने अपने लिए उपयोग नहीं किया, अपितु समाज सेवा के लिए, उन संगठनों को जो समाज सेवा के लिए लगे हैं, हर महीने उस संगठनों को राशि दान देने का काम करते थे। इस प्रकार से पूरा जीवन जो है उन्होंने ये संकल्प लिया था कि तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। आखिरी दिनों में भी जब मैं उनसे मिला तो एक ही तमन्ना थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए, उसके लिए मेरा एक वोट जो है जरूर मैं दे सकूं। और उसी बिस्तर पर वो गए मत डालने, और लेटे लेटे ही उन्होंने बिस्तर पे वोट दिया। निश्चित रूप से उनकी वो एक ख्वाहिश थी, वोट देकर वो पूरी हुई, और जो उनका सपना है निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं उनको अपनी ओर से और लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय श्री राम। करेंगे आप मोदी जी के घर में? आज हम सब के लिए बहुत ही दुखद क्षण है। प्रचारक, जीवन भर प्रचारक के रूप में कार्य करने वाले हमारे वरिष्ठ संसद का दुखद निधन हुआ है। मैं पूर्व विधायक श्रीमती रजना साहू जी एवं पूरे क्षेत्र वासियों की तरफ से विनम्र श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान। तो ये थी अब तक की खबरें।
अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।